वेलकम बैक दोस्तों। बड़े दिनों बाद आज राइड प्लान हुई है और मैं वेट कर रहा हूँ वरुण का। निकलने का समय तो सुबह का था, लेकिन आपको पता ही है मेरी आदतों का। सुबह मैं आज तक कभी निकला हूँ और सुबह निकलता हूँ या रात को निकलता हूँ, मतलब सुबह की बजाय रात को निकलता हूँ या फिर दिन में निकलता हूँ। अब मेरे साथ एक कहानी हो गई, एक घटना घट गई मेरे साथ, तगड़ी वाली घटना। क्या घटी है कि मैं बैग पैक वैक करके ले आया, सब कुछ बाइक पे रखने के लिए, बांधने के लिए। अब जिससे बैग बांधना था, जो स्ट्रिप्स होती हैं इसकी, मतलब स्ट्रैप्स होते हैं जो इसके, वो स्ट्रैप्स ही नहीं मिले मुझे। वो स्ट्रैप्स पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए थे, वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। और फिर तब से मतलब आधा घंटा 1 घंटा तो वेस्ट वहीं हो गया। बस फिर उसके बाद फिर अब निकल रहे। अब देखते हैं आज का प्लान। अभी 2 तो यहीं बज गए हैं, गाजियाबाद पहुँचे हैं अभी तक, और गांव वाले पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। अभी एक राइड करी थी मैंने रॉयल इनफील्ड वालों के साथ, मतलब रॉयल इनफील्ड का इवेंट था, जो बड़ा बढ़िया इवेंट था, वो मज़ा आया वहाँ पे। राइड तो ठीक है, वो तो जिम कॉर्बेट तक ही था, लेकिन अब कर रहे हैं दूसरी राइड और देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। आने में थोड़ा समय ले रहा है, जाम बहुत होता है ना दिल्ली में। दिल्ली के जाम का कोई इलाज नहीं है वैसे। एक इलाज मैंने ढूंढ लिया है, इलाज ये है कि दिल्ली के जाम को छोड़ के बाहर निकल लो। हाँ भाई ये इसकी वजह से लेट हुआ हूँ मैं इसकी वजह से लेट हुआ हूँ मैं, ये देखो अरे ये मिल बड़ी मुश्किल से मिला। ये वाला रूट लेना, इधर वाला। चल तू चल ना, मैंने नहीं लगाया। लगा लो एक बार। आपने देखा है? अरे मैंने तो मोबाइल में देखा था। चलो जी, अब रोड पे मिलते हैं आपको, देखते हैं। वैसे ही बड़े दिनों बाद आज हमारी इकट्ठे राइड हो रही है। सबके उल्टे और सीधे प्लान बनते रहते हैं अपने हिसाब से। भाई लंच करके निकले अभी हम लोग यहाँ से कहाँ से, थोड़ी देर पीछे, लगभग 15-20 किलोमीटर हुए होंगे। लंच किया हमने, KFC में रुके थे और बस वहाँ से निकल गए। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अंधेरा तो होने लग गया है। सोचा तो लंबा था, लेकिन अब हम निकले इतनी लेट है तो लंबा कहाँ जाएंगे। बाकी सफ़र है, सफ़र का मज़ा उठाते हुए जा रहे हैं। बैग में हमने माल भर लिया बहुत सारा लाइटें जल गई हैं मुजफ्फरनगर की, पर इन्होंने नहीं, बड़ा अजीब सा कर रखा है कि जो इन्होंने एक्सप्रेस वे बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, ये सिर्फ गाड़ी वालों के लिए एक्सेसिबल है, 2 व्हीलर वालों के लिए नहीं है। उनको ये भी देखना चाहिए थी कौन सा 2 व्हीलर किस लायक है। और कोई बड़ी बाइक चला रहा है या कोई राइडर है, वो थोड़ी ना नीचे से जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है। तो सोचो, इसके लिए करो कुछ। भाई बहुत ट्रैफिक है यार यहाँ तो, यहाँ ट्रैफिक ही ख़त्म नहीं हो रहा। मेरे को तो लग रहा है ऋषिकेश तक तो ट्रैफिक ही रहता होगा। तो गांव वालों, हम पहुंच गए हैं हरिद्वार पहुंच गए भाई साहब। अब एक काम करते हैं, आज ऋषिकेश पे ही ब्रेक मारेंगे। ये रोड पे इतना जाम है ना, जाम ही ख़त्म नहीं हो रहा इस रोड पे। दिल्ली से लेके यहाँ तक जाम ही जाम है, बहुत जाम है।
हरिद्वार देख लो, ये आ गई हरिद्वार की रिवर, गंगा रिवर अपनी। और अभी समय हो रहा आई थिंक 8 बजे होंगे, 8 तो नहीं बजे, 7 सवा 7 बजे होंगे, 7:15 7:30। ये लो जी, मायापुर हरिद्वार आ गए। शाम को तो बहुत सुंदर लगता है ये हरिद्वार। एकदम मस्त लग रहा है। तो खैर यही रास्ता है, कहीं भी जाओ आगे तो हरिद्वार तो क्रॉस करना ही पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं रहने के लिए और होटल्स वगैरह ज़्यादातर बुक ही रहते हैं, लेकिन बढ़िया जगह है, आते रहना चाहिए यहाँ पे। चलो जी, हरिद्वार से आगे चलेंगे थोड़ा सा ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश में आज स्टे करने का सोचा है हमने, क्योंकि अंधेरा हो गया तो अंधेरे में ज़्यादा चलना अब ठीक नहीं है। लेकिन एक बात है, साला दिल्ली से लेके यहाँ तक ना ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। ये रोड मतलब ट्रिप के हिसाब से है नहीं, ये रोड इतना ट्रैफिक है इस रोड पे, गाड़ी आप भगा ही नहीं सकते हो। 60 की स्पीड रहती है यहाँ तो, मतलब एवरेज स्पीड आपकी 60 की रहेगी यहाँ पे। अब 60 की एवरेज स्पीड से आप कितना ही चल लोगे। मौसम यहाँ पे ठंडा है, दिल्ली से थोड़ा ठंडा ही होगा। वो देखो रिवर, ये देखो रिवर, देखो क्या मस्त लग रही है, बढ़िया प्रोग्राम। वो देखो रिवर, ये कितना सुंदर लग रहा है, एकदम मस्त। ऋषिकेश इससे 20 किलोमीटर आ गया, थोड़ा सा मज़ा आ गया। चले आगे चलते हैं। ये लगभग दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ आके एक अलग ही आनंद आता है। ऐसे मन के अंदर ऐसी भावना आती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। और मौसम ठंडा है तो नहीं तो एक डुबकी भी लग सकती है। ऑफ रोड है बहुत। हाँ जी, हरिद्वार पहुँच गए, हरिद्वार के दर्शन भी करा दिए मैंने। हाँ, रात ही को होते हैं यहाँ पे दर्शन हमारे, दिन में तो हो ही ना सकते भाई। यहाँ जाम देख रहा है तू, दिल्ली से यहाँ तक जाम ही जाम है। भाई ये सोच ले, ये नॉर्मल डे में इतना जाम है, तो अगर कोई फेस्टिवल हो गया या कुछ, जब स्नान वनान वाला टाइम होता है तब तो पता नहीं क्या ही होगा। याद नहीं है एक बारी हम देखा था हमने, कितना तगड़ा जाम था यहाँ पे भाई साहब। उस दिन हम माना पास से आ रहे थे। हाँ भाई साहब, वो जाम ना मुझे आज तक याद है, वो इतना जाम था उस दिन ऋषिकेश में। भाई बहुत लंबा जाम था, और यहाँ पे ऐसा ही जाम लगता है जब लगता है तो। यहाँ तो यार ऑफ टाइम पे ही आना चाहिए। ये पता नहीं होता ना यार, अगर पीक टाइम पे आ गया तो
जब यहाँ फेस्टिवल वाला टाइम है तब तो होगा ही। उस दिन तो वही था शायद, कुछ ऐसा ही था। और मतलब उस दिन तो ऐसा मेला था। मैं तो सोच रहा हूँ जो बच्चों को लेके गाड़ी में बैठा हो उसकी क्या हालत हुई होगी। हरिद्वार में भी किसी समय भी आ जाओ, चकाचौंध रहती है यहाँ पे। तब हम पिछली बार आए थे तब तो हमें खाली रोड मिला था, सटासट आ रहे थे हम। बस हरिद्वार में आके हमें लाइटें दिखी थी, मज़ा आ गया था। आज तो वो फीलिंग ही नहीं आई। आज की फीलिंग तो कुछ डिफरेंट ही हो गई। तब शायद टाइगर थी ना अपने पास जब रात को आए थे। हाँ हाँ, टाइगर ही थी। हर्षिल वाला रोड था शायद, हर्षिल वाला ट्रिप था वो। राइडें तो हमने इतनी करी है, मैंने गिनती नहीं है। मतलब मैंने एक बारी वो, पता नहीं यार मैंने तो कितनी कर दी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इतनी करी है बचपन में, उसके बाद फिर तेरे साथ भी करी है बहुत सारी। तो फिर मतलब फिर टाइगर लेने के बाद मैंने कम करी है, बहुत कम। उससे पहले तो कोई गिनती नहीं थी। ये देखो, ये है तुम्हारी ऋषिकेश की पहाड़ियाँ। ऋषिकेश की पहाड़ियाँ मतलब ऋषिकेश में हमने एक जगह होटल ले लिया सरकारी वाला, GMV। वहाँ पे हम रुक गए और बढ़िया है ये जगह, खुली है। मतलब बाहर तो बाजार ही है और एंजॉय कर रहे हैं, ठंडा ठंडा है। बहुत दिनों बाद हमने साथ में राइड करी है। ये बता रहे ये राइड तो हमारी, मतलब क्या बताऊँ मैं अब। राइड ये इत्तेफाकन नहीं हुई है हमारी प्लान। मैं निकल रहा था, ये निकलने वाला था। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला था। हाँ, ये कहीं नहीं जाने वाला था, लेकिन इसे आना पड़ा। पता नहीं क्या हुआ, सीन ही अजीब सा हुआ है। हो गया। मतलब आई थिंक 2 साल बाद राइड कर रहे हैं इकट्ठे, ऐसा ही कुछ है। ये देखो, ये है ऋषिकेश की रिवर, गंगा रिवर। मस्त लग रही है। वो देखो ना सामने का व्यू है। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? क्या बना रखा है? एकदम सही लग रहा है। ये देखो, ये कितना बढ़िया लग रहा है। एकदम मस्त वॉकवे है ये। मजा आ गया, मुझे बिल्कुल मजा आ रहा है। बड़ा सुंदर बना रखा है। हम पहले कभी आए नहीं यहाँ पर ऐसे। तो दोस्तों हम लोग चले वापस। हम सोच रहे थे कहीं रिवर बेड पे रुकेंगे, लेकिन हम ये सोचते सोचते पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। अब हमें थोड़ी देर बाद समझ में आई कि हम तो ऊपर चढ़ रहे हैं। ये हमेशा बाद में ही समझ में आती है हमको। अरे यहाँ ड्रोन उड़ाएं क्या? यहाँ जगह सही है, जहाँ मुड़े थे ना वो जगह बेस्ट थी ड्रोन के लिए। यार यहाँ ये तो लंगूर है यार, यहाँ नहीं उड़ाएंगे। ड्रोन लेके भाग जाएगा लंगूर। वो जगह सही थी जहाँ से मुड़े थे ना, वो ब्रॉड थी जगह। यहाँ वहीं रिवर बेड पे ही उड़ाएं चल के। यहाँ उड़ाएं।
अब यहाँ पे आ रहा है मज़ा सही। पीछे रिवर है, रिवर बिल्कुल मस्त रिवर लग रही है। और ऋषिकेश में बहुत ट्रैफिक, धूप इतनी तेज़ है ना यहाँ पे, मज़ेदार। वो देखो रिवर कितनी सही लग रही है, पहाड़, हरियाली। दिल्ली से बाहर निकलने के बाद ज़िंदगी हासिल हो गई। ये अपने घोड़े खड़े हैं, ये रहा अपना भेड़िया और वो BMW। कुल मिला के कहानी मज़ेदार चल रही है। भाई अब ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हम लोग, और यहाँ धूप है बहुत तगड़ी, तेज धूप है एकदम। ये दिखा तो मैं आपको जगह कैसी है। ये है जगह, मतलब जो रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट क्या है, ढाबा टाइप है। और वो जा रहा हाईवे। वो देखो पहाड़। तो कुल मिला के मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ पे ना ड्रिलिंग हो रही है, कुछ डायनामाइट लगा रखा, क्या कर रहे हैं। रोक दिया, ब्रेक लगा दिए। पीछे जाम ने ब्रेक लगा दी थी, आगे इन्होंने ब्रेक लगा दिए। बच्चे इतने खुश हो रहे हैं देख के। बच्चे सही होते हैं, बस जिंदगी की मौज लूट रहे होते हैं। छोटे बच्चे को पता नहीं होता कुछ भी। और धूप इतनी तेज है ना भाई साहब, यहाँ पे लग नहीं रहा जैसे सर्दियाँ हैं। सर्दियों की धूप और ठंडी ठंडी हवा, क्या स्वाद है। जैसे ऋषिकेश से ऊपर आए ना, ज़िंदगी बदल सी गई है। नीचे तो ऐसा लग रहा था दे झापड़। दे झापड़। ठीक है, तो राइड पे आए हो, ये लो पटाख। मज़ा तो पहाड़ों में बाइक से ही है, कार से कोई मज़ा ना है, चाहे कोई सी कार हो, बस कहने की बात है। मैंने देख लिया सब कुछ करके। तो फिर टेस्ट की भी बात है यार, हमारा टेस्ट भी ऐसा ही है ना। हमारा टेस्ट ही ऐसा है साला। हमें मज़ा ही नहीं आता जब तक कान में ठंडी हवा ना घुस जाए। कल वहाँ जाम था, दिन में बेशक रात को जाम था ऋषिकेश में, लेकिन शाम को वॉकिंग करने मज़े आ रहे थे भाई। यहाँ तो पेट्रोल पंप ही ना आ रहा, तो नीचे कैसे जाएगी बाइक। स्वाद पूरा आ रहा है, लेकिन स्वाद अभी आया, कल से तो स्वाद आ नहीं रहा था। Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best man.